मैंने गलती से 1 मिलियन की कीमत वाली रोलेक्स गिरा दी। जब मैं उसे ढूंढने के लिए समुद्र में गोता लगाया तो मुझे एक रहस्यमयी पत्थर मिला। एक अनुभवी खजाना शिकारी होने के नाते मैंने तुरंत पहचान लिया कि वो एक प्राचीन जहाज का बैलास्ट पत्थर था और ऐसे पत्थर आमतौर पर इस बात का संकेत देते हैं कि पास में खजाने से भरा डूबा हुआ जहाज है। ये सोचकर मैं जल्दी से सतह पर आया और तुरंत अपने साथियों को ये खुशखबरी बताई। ये सुनते ही उन्होंने अपना सामान उठाया और तुरंत पानी में कूद पड़े। कुछ ही देर में मैंने एक और खोज की। जब मैंने उसे खोद कर निकाला तो पता चला कि वो सैकड़ों साल पुरानी एक सोने की कटार थी। इतनी दुर्लभ धरोहर पाकर मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। अब हमें बस बाकी खजाना ढूंढना था और हमारी जिंदगी सेट हो जाती। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हम बाजार गए और कई तरह के डिटेक्शन उपकरण खरीदे। फिर सीधे उसी समुद्र में लौट आए। सबसे पहले हमने रस्सियों से सामान्य क्षेत्र को चिन्हित किया, फिर धातु डिटेक्टर से सावधानी पूर्वक स्कैन करना शुरू किया। जल्द ही डिटेक्टर बीप करने लगे। ये जानने के लिए कि वो क्या है, मैंने अपने साथी को रेत हटाने के लिए ब्लोअर इस्तेमाल करने का संकेत दिया। हमारे सामने एक मोटी लोहे की जंजीर दिखाई दी। समझते हुए कि इसके नीचे कुछ बड़ा है, मैंने अपने साथी से ब्लोअर को पूरी ताकत पर चलाने को कहा। जैसे ही रेत दोनों ओर बिखरी, एक विशाल वस्तु सामने आ गई। कल्पना कीजिए, वह समुद्र तल के नीचे दबा एक प्राचीन तोप निकली। उस विशाल धरोहर को बाहर निकालने के लिए हमने जल्दी से तोप के दोनों ओर रस्सियां बांधी और एयर बैग में साफ हवा भरी। जैसे ही हम दोनों ने मिलकर उसे उठाया, वह भारी वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हम उसे नाव पर रखने ही वाले थे कि तभी सतह पर मौजूद हमारी साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। कोस्ट गार्ड नियमित जांच के लिए आ रहा था। यह खबर पानी के नीचे हमें डरा दी, क्योंकि हम जानते थे कि अगर तोप ऊपर आ गई तो छिपा हुआ खजाना भी उजागर हो जाएगा और फिर अधिकारी सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे और शायद हमारे हाथ कुछ भी ना आए। ऐसा होने से रोकने के लिए मैंने तुरंत अपने साथी को थोड़ा हवा छोड़ने का संकेत दिया ताकि तोप फिलहाल पानी के नीचे ही निलंबित रहे। लेकिन जैसे ही उसने वाल्व खोला, उसने गलती से सारी हवा निकाल दी। हजारों पाउंड वजनी तोप बेकाबू होकर सीधी नीचे गिर पड़ी। उसका हाथ रस्सी में उलझ गया और वह भी उसके साथ नीचे खिंचता चला गया। जब तोप समुद्र तल से टकराई तो उसका हाथ उसके नीचे दब गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा था।